हेलो बच्चों, मैं दिनेश आप सबका स्वागत करता हूं यज्ञ विद्या के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने यूपी यूपी पुलिस और पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए एक बैच स्टार्ट किया है, जिसका एक क्लास हो चुकी है। सामान्य इंट्रोडक्शन हमने करवा दिया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई है। और अब हम जो आगे कर रहे हैं वो है अगला एपिसोड हमारा क्या है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का, जिसके बारे में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो पहला एक सिलेबस का है, इसके बाद आगे ये सिलेबस पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं आपको। इसमें हमारी जो बैच है ये पहला वीडियो रहा, जिसमें आप देख सकते हैं। जाकर के जिसने नहीं देखा है वो इसको अवश्य देखें। और आप जो जीएस का पोर्शन जाता है आपका बहुत बड़ा, वो उसका भी सर पढ़ा रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। आप उसमें जाकर के आराम से देख सकते हैं। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा आज मेन वो कंप्यूटर का जो एक परिचय है, ये हम करवा चुके हैं पहले, उसकी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले, उसका हमें यूटिलाइज तो करना पड़ेगा ना। एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे, तो हम इसे कैसे यूज कर पाएंगे, इसलिए इसका रिवीजन के रूप में आप क्या करो, क्वेश्चन फॉर्मेट में आपका रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के प्रमुख घटक है। क्या पूछ रहा है, प्रमुख घटक है, मतलब कंप्यूटर के लिए अति आवश्यक है। कौन कौन से ऐसे इसमें फैक्टर दिए हैं, कौन से विकल्प में है जो हमारे लिए आवश्यक है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हम आपको डिटेल में आप पिछली क्लास में बताएं, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको अवश्य देखें पहले, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी है, उसमें आप जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर प्लस डेटा। यानी कि देखो, अगर आपके साथ में कोई अगर ये है हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर बन गया, लेकिन उसको अगर इनपुट देने के लिए कुछ डेटा नहीं है तो आप कैसे दे पाओगे। ये भी अति आवश्यक है, मतलब तीनों ही कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में, प्रयोग की बात कर रहे हैं, के बारे में कौन सा से कथन सही है। ये सही वर्ड पे ध्यान रखना, इसमें क्या बोल रहा हूँ, राइट है, सही कथन की बात कर रहा है। तो सही कौन सा है तुमसे, या पढ़िए, भारत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रथम कब किया गया था। प्रयोग जो है वो 1986 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। दूसरा बोलता है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को कलकत्ता के सांख्यिकी संस्थान में किया गया था। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 15 अगस्त 1996 को बंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो पहले किया गया था वो ये है कि जो पहला प्रयोग था वो कब था, 16 अगस्त 1986 को बंगलुरु के प्रधान डाकघर में, यहाँ पर किया गया था पहला प्रयोग की बात की जा रही है। अगर पहली बार कंप्यूटर की बात की जाए कि पहली बार कंप्यूटर भारत में कहाँ लगाया गया था, तो वो जो था वो लगाया था कलकत्ता के सांख्यिकी संस्थान, जिसका सही डेटा है लिखा है, भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1956 में लगाया गया था। कब, 1956। और प्रयोग कब किया था, 1986। अगला एक और फैक्टर है इसका, भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में। मतलब देखो, पहला कंप्यूटर हमारा कहाँ लगाया गया था, पहला कंप्यूटर लगाया गया था प्रधान डाकघर, कहाँ पर, बंगलुरु। और उसके बाद जब पूर्ण रूप से डाकघर में लगा पूरी तरह से, वो कहाँ पर लगा, दिल्ली वाले में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इसमें क्या लिखा, नहीं करता है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करेगा, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कौन सा इसमें से नहीं करेगा। तो कंप्यूटर जो है वो कंट्रोलिंग का कार्य भी करता है, इनपुटिंग का कार्य भी करता है, और प्रोसेसिंग का कार्य भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये तो दिमाग जो होता है, अंडरस्टैंडिंग दिमाग के तौर के, समझदारी जो है, बुद्धि की कंप्यूटर पास होती नहीं है। तो ये कौन करता है, मानव करता है, ना कि कंप्यूटर कर पाता है। तो कंप्यूटर अंदर क्या नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग का नहीं होता है, यानी कि क्या कर पाता है वो, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। तो इसके लिए क्या करता होगा, फिर कुछ तो करता होगा वो भी, तो वो करता है आउटपुटिंग। क्या करता है, आउटपुटिंग, आउटपुटिंग का कार्य करता है। कंप्यूटर इसके अलावा क्या करता है, आउटपुटिंग का काम करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का नहीं करता है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, मतलब कंप्यूटर जो है इसका आविष्कार सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया है उसी को कंप्यूटर का आविष्कार माना जाएगा। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया एनालिटिकल था, उसके बाद डिजिटल वाला आता है। तो जो किसने बनाया था ये, उसके बारे में पूछ रहा है। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, लुई पास्चर। तो इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। इसमें एक और शब्द याद रखना आपको, कि जैसे ये बोल रहा है, इसका आंसर तो हो गया कि आविष्कार कौन हो गया ये, लेकिन आपको पूछ ले कि जनक कौन है कंप्यूटर के, कंप्यूटर के जनक पूछ ले तो कौन हो गए, कंप्यूटर के जनक भी चार्ल्स बेबेज होंगे। पिता पूछ ले, पिता पूछे तो वो भी कौन होंगे, आपके चार्ल्स बेबेज होंगे। लेकिन आपको एक और साथ में बोले हो कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है,
तब भी चार्ल्स बेबेज है। और अगर ऐसा आए क्वेश्चन आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तो एलन ट्यूरिंग आएगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना एक्स्ट्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर, मतलब पहली बार प्रोग्राम का उपयोग करने वाला कौन है, मतलब पहली बार जो प्रोग्राम बनाया था कंप्यूटर के लिए वो किसने बनाया था, ये पूछना चाह रहा है। चार्ल्स बेबेज, लेडी एडा अगास्टा, आईबीएम कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहले प्रोग्रामर है वो है लेडी एडा अगास्टा। लेडी अगा जो है ये आपकी पहली प्रोग्रामर है। मतलब इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्रोग्राम बनाकर डाला था। किस में डाला था, कौन से कंप्यूटर में डाला था, तो वो है एनालिटिकल कंप्यूटर। किसका है, चार्ल्स बेबेज जी का। उनके कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम किसने डाला था, लेडी एडा जी ने। अगला चलते हैं नेक्स्ट में, क्या बोल रहा है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मतलब कंप्यूटर के जो लिटरेसी डे है वो कब मनाई जाती है, तो मनाई जाती है 2 दिसंबर। अब 2 दिसंबर को मनाई जाती है, लेकिन प्रारंभ कब से की गई, इसको प्रारंभ की गई 2001 से। और इसको प्रारंभ किया गया 2001 से, लेकिन इसको मनाए जाने के लिए किसने कहा था विश्व के सभी देशों के सामने, तो ये जो रखा था ये था भारत। मतलब भारत सरकार द्वारा, भारत के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा कहा गया था कि जो कंप्यूटर है उसके बारे में अगर जागरूकता फैलानी है तो उसके एक दिन मनाया जाना चाहिए, उसके पढ़ाई के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ विशेष दिन मनाया जाना चाहिए। तो कब मनाया जाता है, वो 2 दिसंबर को। आगे चलते हैं, अगला कहता है डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण क्या कहलाता है। मतलब डेटा जो है उसको हमने हमारी जरूरत के अनुसार उपयोग किया और उसका विश्लेषण किया तो क्या कहता है। या हमने आपको कल की जो क्लास में आपको 5-6 डेफिनेशन से बताई थी, परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषा हेडिंग में, उसमें से क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही लैंग्वेज चेंज है, फॉर्मेट चेंज है थोड़ी, लेकिन ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, उसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, बाकी आंसर ऐसा ही उसका पूछा गया है। क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन या नॉन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर जो है क्या होगा, मतलब जो विश्लेषण कर रहे हैं हम, डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, तो किसके आधार पर कर रहे हैं हम, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। कौन करते हैं, ये। अब इसको डिटेल में आपको हम पूरे विस्तार से आपको पिछले वीडियो में समझा है, आप उसको भी देख सकते हैं जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखिए, वहां से जाकर के। इसका एक छोटा सा व्यू बताते हैं कि जो डेटा है वो हमें नॉर्मली व्यवस्थित नहीं होता है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए इनपुट के रूप में हमें व्यवस्थित मिलता है, देते हैं, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए बीच में जो कार्य करते हैं ना, वही क्या होता है, हमारा व्यवस्थित करना कार्य जो होता है बीच में, वही डेटा प्रोसेसिंग होती है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में, सॉरी, द कंप्यूटर ऑफ परफॉर्म द टास्क, मतलब कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों, परफॉर्म की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, हम परफॉर्म मतलब उपयोग कार्य कर रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है, उसको टास्क दिया गया है, उसके बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, आदेश, मतलब बहुत सारे अलग अलग आपने क्या किया रखा है, गाइड कर रखा है, निर्देश दे रखा है, उनके आधार पर उनको क्या कहेंगे, मतलब वो जो हमारे लिए आदेश दिए गए उनके जो समूह बना उसको क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन, सूचना, प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन और नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा इंस्ट्रक्शन। क्या, क्योंकि आदेशों की बात हो रही है, तो आदेशों का संबंध किससे होता है, अनुदेश से होता है। ठीक, आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनुदेशों के समूह। अब देखो यहाँ था अनुदेश था केवल वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में, और यहाँ क्या आ गया, अनुदेशों का समूह आ गया। वहां पर जो था आपका इंस्ट्रक्शन था, लेकिन यहाँ अनुदेशों का समूह की बात हो रही, वहां एक ही हो रहा। अब यहाँ बहुत सारे हो गए, बहुत सारा अनुदेश मतलब दे दिया आपने, बहुत सारे अनुदेश हो गए, वहां आदेश हो गया था, या अनुदेश। अब आदेश से क्या बनता है, अनुदेश, और अनुदेश से क्या बनता है, अनुदेश देने बाद क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका प्रोग्राम, वो बनेगा आपका क्या, प्रोग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, फीचर नहीं है, मतलब उसकी विशेषता नहीं है, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर पाता है, कौन सी इसकी कमजोरी है, वो पूछ रहा है। गति मतलब स्पीड, स्वचालिता, ऑटोमेटिक मतलब कार्य करने की उसके पास क्वालिटी होती है कंप्यूटर की। इसके बाद है एक्यूरेसी में क्या मतलब त्रुटि रहित कार्य अगर कर सकता है कंप्यूटर या नहीं कर सकता है। बुद्धिहीन, नो माइंड, मतलब उसके पास कोई दिमाग नहीं है। तो इसका क्या बोल रहा है, जो कंप्यूटर के पास क्या होता है, दिमाग नहीं होता है। हमने आपको इनकी सारी चीजों को विस्तृत कल की क्लास में बताया है, इसके बारे में विस्तृत बताया, स्पीड के बारे में, ऑटोमेटिक के बारे में बताया है, एक्यूरेसी के बारे में बताया है, इनको विस्तृत बताया गया है पिछली क्लास में। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम यहाँ ज्यादा समय ना बताने की कोशिश कर रहे हैं, कम समय में आपका रिवीजन हो जाए, इस हिसाब से आपको कम समय के लिए बना रहे हैं इसको, इस क्लास को। तो आप है ना, इसका अगर डिटेल समझना है तो पिछली क्लास अवश्य देखे पहले, उससे क्या आपको विस्तृत डेटा मिल जाएगा, आप वहां से समझेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं,
नेक्स्ट क्लास में हम विस्तृत वापस कंटेंट रखेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे जो है कंटेंट के बाद में क्वेश्चन आंसर रखेंगे। इसमें हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन रखे, लेकिन आगे और भी अधिक, जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद हमारा क्वेश्चन का वेटेज भी बढ़ता जाएगा। आज लाख इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन रखे हैं। इसका रीजन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप आगे बढ़ो कंटेंट में तो आपका क्वेश्चन में भी वृद्धि होती जाएगी। आज के लिए 10 क्वेश्चन है, मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।